October month is celebrated as ADHD Awareness Month, that is Attention Deficit Hyperactivity Disorder. So I also thought of making this video in order to contribute my bit as well. In this video, I'll not only be talking about ADHD, uske signs, symptoms, but also how you as a parent या फिर you as someone who knows who is dealing with ADHD can help that person. And I particularly said parents because ADHD काफी prevalent होता है children में. It's basically considered as a children's disorder or adolescence disorder. और इसीलिए parents can up to a great extent be a support system for the child. It's basically a neurodevelopmental disorder जहाँ पर हम देखते हैं कि कुछ ब्रेन डेवलपमेंट में डिले हो जाता है या फिर हमें कुछ एडवर्सिटीज दिखती हैं ब्रेन डेवलपमेंट में, ड्यू टू विच ये साइंस एंड सिम्टम्स शो होने लगते हैं ADHD के, एंड दे आल्सो टेंड टू परसिस्ट इन एडल्टहुड. तो एडल्टहुड में भी हमें अटेंशन डेफिसिट एंड हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर की प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती हैं. नाउ विल सी द साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ ADHD. So as the name itself suggests of the disorder, इसमें दो चीजें आ जाती हैं. सबसे पहले attention deficit. So attention deficit is when the child is not able to sustain his or her attention. तो बच्चों को हम देखेंगे कि प्रॉब्लम्स आ रही होंगी अपना अटेंशन एक जगह बनाए रखने में. हम देखेंगे कि जो बच्चे हैं वो बहुत केयरलेस मिस्टेक्स कर रहे हैं, बहुत सिली मिस्टेक्स कर रहे हैं, किसी एक काम पर लगन के साथ नहीं रह पा रहे. मतलब दे नीड टू चेंज वर्क. सो अगर अभी मैथ्स का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं तो अचानक से उसे छोड़ के दे विल गेट ऑन टू अनदर सब्जेक्ट, उसे छोड़कर किसी और सब्जेक्ट पे, तो एक जगह अटेंशन नहीं रहेगा. क्लासेस में यू विल सी कि द चाइल्ड विल नॉट बी एबल टू पे अटेंशन टू व्हाट द टीचर इज टीचिंग, या फिर घर पे होमवर्क करने में अटेंशन नहीं रहेगा. तो अब लगेगा कि इतना अटेंशन स्पैन तो बहुत बच्चों का कम हो सकता है. नॉर्मली प्रॉब्लम्स होती हैं अटेंशन की. बट देन अगर ये बहुत ज्यादा और हर एक एरिया में दिखने लगे कि बच्चा कोई भी काम कर रहा है, इवन व्हेन द चाइल्ड इज डूइंग समथिंग दैट इंटरेस्ट्स द चाइल्ड, उसमें भी बच्चे का टेंशन नहीं सस्टेन हो पा रहा है, तो ADHD के सिम्टम्स दिखने लग सकते हैं. द सेकेंड थिंग इज हाइपर एक्टिविटी. सो हाइपर एक्टिविटी इज बहुत ही इम्पल्सिव बिहेवियर. तो फिजिटी बिहेवियर जो होता है ना कि इधर उधर बच्चा हिलता ही रहता है, बच्चा कभी भी सीट पर नहीं बैठेगा बिल्कुल क्लास में. सो इफ द क्लास ड्यूरेशन इज 40 minutes, द चाइल्ड विल हार्डली बी एबल टू सिट 10 minutes. तो जहां पर भी लंबे समय तक किसी एक चीज में आपको अटेंशन मेंटेन करना है और किसी एक चीज पे आपको रहना है, किसी एक जगह बैठे रहना है, दैट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अ चाइल्ड डीलिंग विद ADHD. So, कुछ और कॉमन सिम्टम्स जो आपको दिख सकते हैं स्पेशली एसोसिएटेड विद हाइपर एक्टिविटी, वो आप देख सकते हैं क्लास में. ये जो प्रॉब्लम्स मैं बार बार क्लास में इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज द चाइल्ड स्पेंड्स मोस्ट ऑफ द टाइम इन द क्लासरूम. तो क्लासरूम में सबसे ज्यादा ये साइंस एंड सिम्टम्स एविडेंटली दिखने लगते हैं. घर पर शायद उतने ना दिखें. सो कुछ सिम्टम्स जो अभी मैं बात कर रही थी एसोसिएटेड विद हाइपर एक्टिविटी में भी कि द चाइल्ड ब्लर्ट्स आउट द आंसर. मतलब टीचर ने कहा है कि ये क्वेश्चन है एंड द चाइल्ड वोंट वेट कि टीचर पूछे कि इसका आंसर बताओ या टीचर किस तरह से आंसर जानना चाहती है. द चाइल्ड इज इम्पल्सिव. उसे बस तुरंत कुछ भी स्टिमुलस दिखा एंड द पर्सन हैज टू रिस्पॉन्ड टू इट. या फिर जिसे हम बोलते हैं ऑलवेज ऑन द गो. तो हम कईयों को कहते हैं ना कि इसके पैर में चक्कर है, इसके पैर में फिरकी है, कि द पर्सन कांट रियली स्टे एट वन प्लेस. तो दैट इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद हाइपर एक्टिविटी, क्योंकि बच्चे को इधर उधर भागते रहना है, कुछ ना कुछ एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहना है. तो कई बार इससे इंसोम्निया की प्रॉब्लम्स भी हो सकती है. द चाइल्ड इज नॉट एबल टू स्लीप, क्योंकि जब हम सोते हैं तब भी तो हमें एक पोस्चर मेंटेन करके एक जगह रहना पड़ता है ना. सो चाइल्ड के लिए वो भी डिफिकल्ट होने लगता है. कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जो 12 years ऑफ एज के पहले से ही दिखने लग जाएंगे. सो बच्चा जितना बड़ा हो रहा है धीरे धीरे यू विल सी कि कुछ ना कुछ सिम्टम्स शो हो रहे हैं. एंड कुछ ऐसे सिम्टम्स है ADHD के जो मोर देन वन एरिया ऑफ लाइफ में भी प्रेवलेंट होते हैं. सो एज आई सेड कि मेजरली इसके साइंस एंड सिम्टम्स एविडेंटली दिखते हैं स्कूल में, बट एट होम और सोशल ऑक्यूपेशनल कहीं पर भी यू कैन सी द साइंस एंड सिम्टम्स.
तो बहुत क्लियर है कि ADHD impacts each area of a person's life, be it social, academic, occupational, and that's why it becomes a cause of concern. तो अब मैं आपको कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज बताऊंगी जिससे आप कोशिश कर सकते हैं, पूरी तरह ना भी सक्सीड हो, बट यू कैन स्टिल ट्राई टू हेल्प द पर्सन विद ADHD. And please note, this is for people who are not dealing with ADHD themselves, but they know कि जो ADHD से deal कर रहा हो, they know such a person. So अगर आप parents हैं, if you're watching this video, or if you're any person watching this video and you know someone who's dealing with ADHD, तो आप ये try करके देख सकते हैं. सबसे पहली चीज, अब जो बच्चे होते हैं ना जिन्हें ADHD की प्रॉब्लम होती है, they have difficulty in maintaining a routine. तो उनका एक सेट रूटीन नहीं बन पाता है, दे आर नॉट एबल टू फॉलो एक ऑर्डर मैनर में कि हमें पूरे दिन में क्या क्या करना है, जैसे हमारा एक फिक्स रूटीन होता है. तो आप एज पेरेंट और एज एनी पर्सन कैन हेल्प द पर्सन विद ADHD इन मेंटेनिंग अ वेरी बेसिक सिंपल रूटीन. तो आपको उनके लिए कोई बहुत डिफिकल्ट या बहुत कि एक दिन में इतनी एक्टिविटीज करनी ही है, यू डोंट नीड दैट. बहुत सिंपल, बहुत बेसिक एंड थोड़ा एक सेट पैटर्न में यू नीड टू मेक अ रूटीन फॉर देम. तो वो कैसे हो सकता है कि आपको एक सेट ऑर्डर ही मेंटेन रखना है हर रोज, कि अगर सुबह इस टाइम पर खाना खाया, इसके बाद बच्चे को स्कूल जाना है, स्कूल से आके बच्चे को क्या क्या करना है, तो उसका एक सेट पैटर्न बनाकर रखिए जो बच्चा हर रोज फॉलो कर सके. उससे एक पैटर्न डेवलप हो जाएगा एंड द चाइल्ड विल ऑटोमेटिकली स्टार्ट लर्निंग कि मुझे इस काम के बाद ये काम करना है, इस काम के बाद ये काम करना है, कि दिस इज समथिंग विच इज एक्सपेक्टेड आउट ऑफ मी. तो बच्चा ये समझने लग जाएगा एंड द चाइल्ड विल स्टार्ट फॉलोइंग दैट. अब इस रूटीन को फॉलो करवाने का भी तरीका है विच इज यू कैन सेट अप रिवॉर्ड्स. तो जो भी बच्चे को करना पसंद है, टीवी टाइम, गोइंग आउट, प्लेइंग विद फ्रेंड्स एक्सेट्रा, यू कैन गिव दैट टू द चाइल्ड. तो उससे वो एक रूटीन पर रहेगा ताकि उसे लगे कि हाँ उसे भी कुछ बदले में मिल रहा है. सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू अवॉइड पनिशमेंट. नाउ you need to understand that a child with ADHD is not doing anything out of अपने conscious उससे अपने will से the child is not doing anything. The child is doing जो भी उसका पैटर्न ऑफ बिहेवियर बन चुका है, इट्स द वे द चाइल्ड इज. सो अगर कभी भी बच्चे ने कोई इंपल्सिव बिहेवियर करा एंड आप उसे पनिश करेंगे तो वो और ज्यादा रीइंफोर्स हो जाएगा, इन द सेंस कि बच्चा कई बार रिबेलियस हो जाता है और उस पनिशमेंट के चक्कर में बच्चा और ज्यादा कोई चीज करने लगता है, क्योंकि ही इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि पनिशमेंट इसलिए मिल रही कि वो ये चीज छोड़े. सो इन सिंपल वर्ड्स, यू नीड टू अवॉइड पनिशमेंट. यू नीड टू basically I'd say you need to embrace your child for the mistakes that they're doing. Second thing जो आप कर सकते हैं is to help your child how to deal with the impulsive behavior or how to calm down themselves. तो ADHD में यही प्रॉब्लम होती है ना कि बच्चे is not able to calm himself or herself down. तो अगर उन्हें उठना है तो उन्हें नहीं पता कि वो कैसे बैठे रहे एक जगह पे या कैसे अपने इरिटेबल मूड को सॉर्ट आउट करें. सो व्हेनेवर द चाइल्ड इज इन नॉर्मल मूड एंड यू आर द पर्सन हु इज गेटिंग एंग्री या इरिटेबल, बिकॉज हम भी इंसान हैं, इवन इफ यू आर टेकिंग केयर ऑफ समवन, हमें भी गुस्सा आ सकता है. सो व्हेनेवर यू स्टार्ट टू गेट एंग्री और इरिटेटेड, जस्ट सिंपली गो टू अ साइलेंट रूम, किसी और जगह जाइए एंड जस्ट सिट calmly for 5 minutes and then you need to calm yourself down. Now what will happen is you need to do this in front of the child so that the child can watch you. तो आप एक तरह से एक मॉडल की तरह एक्ट करेंगे उस बच्चे के लिए, so the child will see कि आपने ऐसी सिचुएशन में क्या करा. The child will somehow store that information and remember it. तो हो सकता है कि जब अगली बार जो बच्चा है वो किसी सिचुएशन में इरिटेट होने लगे, he or she will remember that particular instance जो भी आपने करा था, और हो सकता है वो भी सेम करे. ऑब्वियसली ऐसा नहीं होगा कि आपने एक दो बार ही करा एंड द चाइल्ड विल लर्न दैट. आपको थोड़ा एविडेंटली दिखाना पड़ेगा, सामने सामने करना पड़ेगा एंड धीरे धीरे
the child might learn to do this thing as well. So the most important thing here is that you need to be calm, you need to be patient. So this was all about ADHD, its signs, symptoms, and app as parent or as anyone who knows someone with ADHD can do. Coping behaviors develop karwana is very important, and at last seeking support is equally very important as giving support to the person who is dealing with ADHD. So try these things and see if they help your child or see if they help someone who is dealing with ADHD. Thank you.